नमस्कार। मैं डॉक्टर बिहारी लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST कोरंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B पेपर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, समावेलन से पूर्व और पश्चात के लाभ हानि, यानी कंपनी समावेलन में कंपनी का निर्माण, कंपनी के निर्माण होने के पहले का लाभ और बाद के लाभ हानि में अंतर करना जरूरी है, क्योंकि समावेलन से पूर्व का लाभ अलग प्रकृति का होता है, बाद का लाभ अलग प्रकृति का है। दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों के उपयोग अलग अलग है। इसलिए समावेलन से पूर्व और पश्चात के लाभों में अंतर करना जरूरी है। और अंतर कैसे करें, खर्चों को कैसे पता लगाएं कि कौन सा खर्चा प्री का होगा, कौन सा खर्चा पोस्ट का है, तो कौन सा लाभ प्री में आएगा, कौन सा पोस्ट में आएगा, इन सब का पता लगाने के लिए इसका अध्ययन करना जरूरी है। अब समावेलन से पूर्व और पश्चात का लाभ यानी समावेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत प्रकृति का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। पहली बात अंतर करना जरूरी इसलिए है कि समावेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत प्रकृति का होता है और समावेलन के पश्चात का लाभ आयगत प्रकृति का होता है। पूर्व का लाभ पूंजीगत प्रकृति का, बाद का लाभ आयगत प्रकृति का। दूसरी बात, समावेलन के पूर्व के लाभों में से लाभांश वितरण नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाभ पूंजीगत है, पूंजीगत हानि आप लिख कर सकते हैं। दूसरा आयगत प्रकृति का है पश्चात का लाभ, तो उसमें लाभांश वितरण प्रयोग कर सकते हैं। अब समावेलन से पूर्व की मदें कौन कौन सी समावेलन से पूर्व से रिलेटेड है, कौन सी मदें समावेलन के पश्चात रिलेटेड है। अब कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर है जिसे नाम लेते ही अपन को पता चलेगा कि ये तो पूर्व की है और ये पश्चात की है। साधर का वेतन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर तो कंपनी में होते ही नहीं है, तो समावेलन मतलब कंपनी का निर्माण, तो कंपनी में तो पार्टनर होते नहीं है, तो पार्टनर सैलरी हो, पार्टनर कमीशन हो, पूंजी ब्याज हो, आहरण पर ब्याज आदि मदें समावेलन से पूर्व की मदें हैं। पश्चात की मदों में जैसे संचालकों की, संचालक पार्टनर्स कंपनी में होते हैं तो कंपनी पोस्ट की भी, संचालकों की फीस, प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों का ब्याज, संचालकों का पारस्परिक अंश हस्तांतरण फीस, ये सब बाद की मदें हैं। अब कुछ खर्चों को बांटने के लिए आधार हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो समय के आधार बढ़ते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल्स के आधार पर बढ़ते हैं। समय के आधार पर बढ़ने वाले खर्चे जैसे सैलरी है, ये समय के आधार पर लगेगा। कर्मचारी सैलरी प्री में भी हो सकती है, पोस्ट में भी हो सकती है। प्री का मतलब पारियर, प्री पोस्ट दोनों में हो सकती है, तो ये टाइम के हिसाब से लगेगा। किराया है, दुकान का किराया है तो किराया लगेगा, वो टाइम बेस पे लगेगा। बीमा किराया है तो टाइम बेस पे होगा। बिजली का मिनिमम बिल टाइम बेस पे है। ऑफिस के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, टाइम बेस का हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टाइम बेस पे चलेगी, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिक्री पर आधारित है, जैसे बिक्री व्यय है, कमीशन है, यात्रा व्यय है, जावा गाड़ी भाड़ा है, विज्ञापन है, डूबित ऋण है, देनदारों का बटा, ये सेल्स पर आधारित है। सेल्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पैसे डूबेंगे, ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, विज्ञापन का खर्चा अधिक होगा। तो ये सभी खर्चे बिक्री पर आधारित है, बिक्री पर आधारित है। और वेतन किराया ये समय पर आधारित है। एक बार वापस देखें कि आज अपन किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। यह व्यापार क्रय के अंदर ही है। समावेलन से पूर्व और पश्चात का लाभ हानि, समावेलन से पूर्व और पश्चात का लाभ हानि अलग अलग करना जरूरी है कि पहले के लाभ और बाद के लाभों में अंतर होता है। समावेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत प्रकृति का होता है, समावेलन के पश्चात का लाभ आयगत प्रकृति का होता है। समावेलन से पूर्व के लाभों में से लाभांश वितरण नहीं कर सकते, समावेलन के पश्चात के लाभ में लाभांश वितरण कर सकते हो, क्योंकि वो आयगत नेचर का है। कुछ मदें ऐसी भी होती है जो
समावेलन से पूर्व की ये क्लियरली फर्म से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, साधारण वेतन है, बोनस है, कमीशन है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन, ये प्योरली पूंजी ब्याज, आड़ पर ब्याज, ये सारे समावेलन से पूर्व के हैं मध्य है। ये आइटम समावेलन से पूर्व का है। अब समावेलन के पश्चात का है, डायरेक्टर फीस है, प्रारंभिक खर्चे हैं, ऋण पत्रों का ब्याज है, संचालकों का पारिश्रमिक है, अंश हस्तांतरण फीस, कंपनी के लिए इनकम होती है। एक कंपनी के शेयर दूसरी अंशधारी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक कंपनी बदले में ट्रांसफ़र फीस लेती है और ये कंपनी की इनकम होती है। तो समावेलन के बाद ही कंपनी बनती है। तो नेचुरली ये पोस्ट की है। कुछ खर्चे समय के आधार पर लगते हैं, होते प्री पोस्ट दोनों में, लेकिन टाइम बेस पे बांटे जाएंगे। जैसे वेतन, सैलरी है, किराया है, बीमा व्यय है, बिजली व्यय है, कार्यालय व्यय है, डेप्रिसिएशन है, ये समय बेस पर है। बिक्री के आधार पर जैसे सेलिंग खर्चे हैं, कमीशन है, यात्रा व्यय है, चावक गाड़ी भाड़ा, कैरिज आउटवर्ड, विज्ञापन है, डू वितरण है, देनदारों का बट्टा, ये सारा सेल्स के आधार पर बांटना, प्री और पोस्ट की सेल्स को दोनों रेशियो में बांटने में काम आता है। भाई सपोज ऐसे कर लो, जैसे कोई किसी कंपनी का समावेलन 1 अक्टूबर को हुआ और साल 1 अप्रैल से शुरू होता, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने प्री के हुए, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने पोस्ट के हुए। तो अपन को बिक्री अलग अलग 2 भागों में बांटनी है। टाइम रेशियो तो हुआ 6:6, 6:6, 1:1, बिक्री दोनों भागों में बांट दी। बिक्री बांटने के बाद जो खर्चे होंगे, कुछ खर्चे टाइम रेशियो में बटेंगे, कुछ खर्चे सेल्स रेशियो में बटेंगे। जीपी किस में बटेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, वो सेल्स रेशियो में बटेगा। दोनों में जीपी में बटेगा। उसमें से जब खर्चे लेस करेंगे तो अलग अलग प्री के खर्चे प्री के लाभों में से लेस करेंगे, पोस्ट के खर्चे पोस्ट के लाभों में से लेस करेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा कि प्री का लाभ अलग हो जाएगा और पोस्ट का लाभ अलग हो जाएगा। अब प्री और पोस्ट का लाभ अलग करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि प्री का लाभ पहले बता चुके हैं। प्री का लाभ कैपिटल नेचर का होता है, इसमें डिविडेंड दे नहीं सकते। अलग नहीं करेंगे तो पूरे साल भर में लाभांश दे देंगे तो गलत हो जाएगा, नियम से विरुद्ध हो जाएगा। तो अलग अलग होने के कारण पोस्ट का लाभ रेवेन्यू नेचर का होता है, आयगत प्रकृति का होता है, और लाभांश उसमें दे सकते हैं। तो समावेलन से पूर्व और पोस्ट के लाभों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब पोस्ट की प्री की हानि भी हो तो उसको कैपिटल नेचर की है तो गुडविल अकाउंट डीआर में डाल दो। अब लाभ हो तो पूंजीगत है, पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में डाल सकते हो। तो आज अपन ने टॉपिक जो व्यापार क्रय वाला टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया है कि समावेलन से पूर्व और पश्चात। समावेलन का मतलब कंपनी का निर्माण को समावेलन कहते हैं। कंपनी के निर्माण होने की तारीख से पहले का लाभ समावेलन से पूर्व का लाभ है, और समावेलन के बाद का लाभ आयगत लाभ है। दोनों लाभों को अलग अलग करना जरूरी है। तो आप कॉपी में से नोट बना के, अलग अलग टॉपिक बना के कॉपी में इसको नोट भी कर लेना। एक बार आपने सुन लिया, अब इसको नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, याद करने, क्योंकि ये पूरी इतना किताब में लिखा उसका सबका सारा से मेन पॉइंट इसमें सब चीज़ आ गई। इतना याद करने से अपने क्वेश्चन हल करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी आपको। इसको देख लोगे तो देखते ही समझ आ जाएगा ये कच्चा इसका है, कच्चा इसका। किताब में ढूंढो, नहीं तो सारे नोट्स बने होंगे तो कॉपी में सारा काम जल्दी हो जाएगा। तो ये सब अपन ने पढ़ा। तो मेरे हिसाब से आप नहीं पहले इसको एक बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कर लें, और तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉपी में करना है। फिर समावेलन से पूर्व का लाभ क्या है, पश्चात का लाभ क्या है, किस नेचर का होता है, कौन से लाभ में से डिविडेंड दिया जा सकता है, कौन से नहीं दिया जा सकता है। इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, अगले असाइनमेंट में।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। धन्यवाद।